Good morning, everyone. Welcome to my YouTube channel. Today I am discuss about Vivo Matrix. आज हम लोग Vivo Matrix पढ़ेंगे. Vivo Matrix क्या होता है? Vivo Matrix is the study of quantitative aspects of web and website. Vivo Matrix जो है वो क्वांटिटेटिव का एक अध्ययन है. इसमें It involves the study of online content. हमें ऑनलाइन कंटेंट जितना भी पढ़ना होता है वो हम लोग विवो मैट्रिक्स में जा कर के पढ़ते हैं. इसमें ऑनलाइन सामग्री का अध्ययन शामिल है. विवो मैट्रिक्स फोकस ऑन द नंबर एंड टाइप्स ऑफ हाइपरलिंक्स बिटवीन डिफरेंट ऑनलाइन साइट्स. विवो मैट्रिक जो है वो अलग अलग ऑनलाइन साइट के बीच में हाइपरलिंक की संख्या और प्रकार पर ध्यान केंद्रित करता है. ये यह बताता है कि हाइपरलिंक की संख्या और इसके प्रकार क्या हैं इसके ऑनलाइन साइट पे. सो इट इज़ कैन बी सेड दैट विवो मैट्रिक्स इज़ द एप्लीकेशन ऑफ इन्फोमैट्रिक्स मेथड टू द वेब. इसलिए यह कह सकते हैं कि विवो मैट्रिक्स जो है वो इन्फोमैट्रिक्स पद्धति का अनुप्रयोग है. द विवो मैट्रिक्स डिसिप्लिन इज कंसर्न्ड विथ मेजरिंग वेब बेस्ड फेनोमेना सच एज वेबसाइट, वेब पेज, सोशल नेटवर्किंग, हाइपरलिंक्स एंड नेशन वेब डोमेन्स. विवो मैट्रिक अनुशासन वेब आधारित घटनाओं जैसे कि वेबसाइट, वेब पेज, सोशल नेटवर्किंग, हाइपरलिंक और राष्ट्र वेब डोमेन को मापने से संबंधित है. मैट्रिक्स का मतलब ही यहाँ होता है मापना. तो विवो मैट्रिक्स जो है वो कोई भी वेबसाइट या वेब पेज या सोशल नेटवर्किंग, हाइपरलिंक या फिर कोई भी डोमेन हो उसको मेज़र करने से संबंध रखता है. विवो मैट्रिक्स मेथड इज द वेब इम्पैक्ट फैक्टर विच इज प्रपोज्ड इन 1998 बाय पीटर इंग्विडसन. विवो मैट्रिक जो है इसका विधि प्रभाव कारक है जो 1998 में पीटर इंगवर्सन द्वारा प्रस्तावित किया गया था. पीटर इंगवर्सन एक व्यक्ति थे. 1998 में विवो मैट्रिक्स विधि का प्रभाव को बताए थे. कुछ एरियाज ऑफ विवो मैट्रिक्स हैं. वेब पेज कंटेंट एनालिसिस, जैसे वेब पेज जो होता है उसका कंटेंट को एनालाइज करता है. वेब लिंक स्ट्रक्चर एंड एनालिसिस, वेब लिंक के स्ट्रक्चर को एनालाइज करेगा. वेब यूजेस एनालाइज. नेक्स्ट, वेब टेक्नोलॉजी एनालिसिस इंक्लूडिंग सर्च इंजन परफॉर्मेंस. वेब टेक्नोलॉजी में सर्च इंजन भी इंक्लूड होता है. सर्च इंजन, अभी हम लोग सर्च इंजन का प्रयोग बहुत ही करते हैं. हम लोग को कुछ भी सर्च करना होता है तो हम लोग गूगल, याहू ये सब में जा कर के अपना सर्च करके निकालते हैं. वेब रैंकिंग, और ये वेब रैंकिंग को भी बताता है. विवो मैट्रिक्स हैज़ बीन पब्लिश्ड सिंस 2004 with the aim of promoting open access to the knowledge generated by universities. विवो मैट्रिक्स का प्रकाशन 2004 में यूनिवर्सिटी द्वारा सृजित ज्ञान की खुली पहुंच को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया था. विवो मैट्रिक्स का प्रकाशन जो है वो उद्देश्य से किया गया था जिसमें क्या था कि कोई भी यूनिवर्सिटी द्वारा जितना भी ज्ञान हुआ है, अर्जित किया गया है, उसको लोगों तक पहुंचाना, वो भी ओपन, उसको बढ़ावा देने का उद्देश्य था. कुछ करंट डाटा है जैसे द जनवरी 2025 एडिशन इंक्लूड ऑलमोस्ट 32,000 हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड. लगभग 32,000
जनवरी 2025 के संस्करण में पूरे वर्ल्ड में लगभग 32,000 उच्च शिक्षा संस्थान शामिल होंगे। ये डाटा में बताया गया है कि 2025 में पूरे वर्ल्ड में 32,000 जो है उच्च शिक्षा संस्थान को शामिल किया जाएगा। अगर इसका रैंकिंग का बात करें तो द रैंकिंग मॉडल इज द बेस्ड ऑन बोथ मैट्रिक्स एंड बिब्लियोमेट्रिक्स इंडिकेटर विच आर कलेक्टेड फ्रॉम रिलायबल सोर्सेज सच एज गूगल स्कॉलर। रैंकिंग मॉडल वेबोमेट्रिक्स और बिब्लियोमेट्रिक्स दोनों संकेतों पर आधारित होता है। जैसे ये संकेत करते हैं उसके अकॉर्डिंग ये लोग काम करता है, जो गूगल स्कॉलर जैसे विश्वसनीय स्रोत में एकत्र किए जाते हैं। आप लोग को पता है कि गूगल स्कॉलर क्या होता है? ये गूगल स्कॉलर आप लोग कमेंट में इसका बताएंगे। अगर आपको गूगल स्कॉलर के बारे में पता ना हो तो आप लोग कमेंट में बताएं, मैं उस पर भी वीडियो डिस्कस करूँगी। Web data is gathered during the first days of January, while bibliometrics information cover the period from 2019 to 2023. वेब डेटा जनवरी के पहले दिनों के दौरान एकत्र किया जाता है। वेब डेटा जो है वो जनवरी के पहले दिन इसमें इकट्ठा हम लोग करते हैं, जबकि ग्रंथ सूची संबंधी जानकारी 2019 से 2023 तक की अवधि को कवर करता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर इस वीडियो से आप लोगों को ज़रा सा भी हेल्प मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करें। थैंक यू।